वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी बिकॉज़ ये वीडियो मैं ऑलमोस्ट 6 महीने बाद अपलोड कर रही हूँ। मुझे ये वीडियो लास्ट ईयर ही अपलोड करनी थी जब मैं थाईलैंड ट्रिप से वापस आई थी। इसका भी रीज़न है कि मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पाई थी। आप देखोगे लाइक 2-4 ही वीडियोज़ है मेरे फीड पे थाईलैंड के, बिकॉज़ मैंने जो भी व्लॉग्स लिए थे मैंने सारी चीज़ें ही कवर की थी, बट मैंने सब अपने लैपटॉप में डाल दिया था और लैपटॉप में कुछ तो इशू हो गया था जिसकी वजह से ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ में रिकवर नहीं कर पा रही थी। बट फाइनली आई फाउंड द सोल्यूशन एंड आई गॉट दिस वीडियोज़। सो आज मैं शेयर कर रही हूँ मेरा बोट एंड बियॉन्ड का एनिवर्सरी वाले दिन का व्लॉग। 3 दिन बैंकॉक घूमने के बाद हम 3 दिनों के लिए वापस कराबी आए हुए हैं। उसके बाद हम अगेन बैंकॉक जाएंगे बिकॉज हमारा ट्रिप जो था वो अराउंड 10 डेज़ का था। तो हम यहाँ पे आए थे स्पेशली हमारे एनिवर्सरी के लिए। मैंने ये जो बोट एंड बियॉन्ड है जिसका मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था और उसी दिन हमने डिसाइड कर लिया था कि एनिवर्सरी का दिन हम यहाँ पे स्पेंड करेंगे बिकॉज यहाँ पे पूरा दिन एक बोट हमें पूरे आइलैंड का ट्रिप कराएगी। हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें बैठना है, खाना पीना एंजॉय करना है, दैट्स ऑल। तो ये एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। तो स्टार्ट करते हैं। इसे बुकिंग कैसे करना है, इंस्टाग्राम पे आप इन्हें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। बोट एंड बियॉन्ड में मैं आईडी मेंशन कर दूंगी एंड उसके बाद ये आपको मैसेज करेंगे, सारी डिटेल शेयर कर देंगे। तो हमने बेसिकली फुल डे वाला टूर नहीं लिया था, हमने हाफ डे वाला टूर लिया था जो आफ्टरनून से इवनिंग तक का होता है। एंड यही बेस्ट होता है आई गेस, इसमें आपकी मोस्टली सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। लाइक 4 से 5 आइलैंड लोग घुमा देते हैं और एक्टिविटी भी करा देते हैं। सो इनकी पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस भी होती है जो आपको होटल से ही ये लोग पिकअप कर देंगे। हमने आओनांग में ही बुकिंग की थी हमारे होटल की, जो कि 1.5 या 2 किलोमीटर की ही दूरी पे थी। तो इन्होंने हमें पिकअप किया और हमें यहाँ पे डायरेक्ट लेके आ गए। उसके बाद बोट पे बैठे एंड देन हमें वेलकम ड्रिंक्स वगैरह दिया गया जो कि हमने पिया। फिर फॉर्मेलिटीज़ के लिए हमने कुछ पेपर्स वगैरह भी साइन किए जो कि ये करवाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पेपर्स का नाम लिया। सो डोंट वरी, इट्स वेरी सेफ बोट एंड इनके पास सब कुछ है, लाइफ जैकेट्स वगैरह सब कुछ है, डोंट वरी। सो आप डर के बिल्कुल भी मत जाना अगर आप प्लान करने का सोच रहे हो ऐसा कुछ। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे बोट एंड बियॉन्ड जैसे बोट्स अवेलेबल थे, अलग अलग वेबसाइट्स अवेलेबल थे। बाय द वे जो लेडी थी वो अभी हमें बताएंगी कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। वैसे तो आप कोई भी ट्रैवल्स का यूज़ कर सकते हो, आई मीन बुकिंग कर सकते हो, बट आई फेल्ट वेरी सिक्योर विद दिस वन एंड हमारा एक्सपीरियंस एकदम अलग ही लेवल का था। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में कभी नहीं किया है। एंड ये जो थाईलैंड का ट्रिप था ना, इट वाज मैजिकल ट्रिप। फर्स्ट हमारा फॉरेन ट्रिप था बट इट वाज मैजिकल ट्रिप। हमने सारी चीज़ें की जो हमने प्लान करके आए थे और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी की थी जो अनप्लान थी। हाउ मच वी पेड फॉर दिस ट्रिप वो मैं एंड में बताऊँगी। सो तब तक के लिए हम वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो फिर जैसे हमारा ट्रिप स्टार्ट हुआ उन्होंने सारी चीज़ें प्रॉपर्ली लगा दी सो दैट हम फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सके। बाय द वे इनकी टीम इतनी ज़्यादा अच्छी होती है और हेल्पफुल होती है। दे विल हेल्प यू टू क्लिक योर फोटोज़ एंड वीडियोज़। खुद से सामने से वो लोग अप्रोच करेंगे। तो हमने अभी तो फोटोज़ वीडियोज़ नहीं निकाला था बिकॉज हमने सोचा थोड़ा घूम फिर लेते हैं, उसके बाद आराम से फ़ोटोज़ निकालेंगे। तो आई गेस अराउंड 30 और 35 मिनट्स के बाद बोट रुकी एक आइलैंड पे जहाँ पे हमें जाके बहुत सारी चीज़ें करनी थी। बहुत सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे ऐसे टॉप पॉइंट था, हिल पॉइंट था, देन झूले वगैरह थे, बीच था जहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। इट वाज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि यहाँ के बीचेस इतने ज़्यादा क्लीन है। ओ माय गॉड, देयर इज नो कचरा एट ऑल। मतलब बिल्कुल भी कचरा नहीं दिखेगा आपको, एक प्लास्टिक का फाड़ा हुआ टुकड़ा तक नहीं मिलेगा। मुझे तो फुल एकदम प्राइवेट बीच वाली फीलिंग आ रही थी। पीपल वेर वेरी लेस, क्राउड लेस था एकदम। फिर हमको ना पानी वगैरह दिया गया बट हम लोग प्यासे नहीं थे, भूखे भी नहीं थे। तो हमने कहा कि पहले हम जाते हम पूरा टूर करके आते हैं, उसके बाद फिर हम आके पानी भी नहीं पियेंगे या स्नैक्स खाएंगे। सो स्नैक्स, लंच और शाम का नाश्ता सब इनका ही होता है, बस हमें बुकिंग करनी होती है। सारा पैकेज इंक्लूड होता है। ऑल्सो वी बॉट वन बैग जिसमें हम स्नोकलिंग के टाइम पे चेंज करेंगे, तो वो भी हम कपड़े लेके आए हैं। तो जैसे हम आए आप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन ब्यूटीफुल दिख रहा है। इट्स लाइक आई एम समवेयर एल्स, एक अलग ही दुनिया में मैं हूँ। उसके बाद हम लोग इस पहाड़ पे जाने वाले हैं तो थोड़ा हमने बीच पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया। इस टाइम पे उन्होंने हमें 1 घंटा दिया था और कहा था कि 40 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर आप घूम के आ जाओ एंड दैट इज़ मोर देन इनफ टू
कवर दिस बीच बिकॉज ये बीच काफ़ी छोटा सा था, बहुत बड़ा आइलैंड ऐसा था नहीं। तो हम इसके बाद ये 360 व्यू देखने के लिए चढ़ रहे थे ऊपर। यहाँ पे लैडर्स दिए हुए हैं, बट इन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते हमारी हालत जो ख़राब हो गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ। बिकॉज़ यार आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, ठीक है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बट पहाड़ के टॉप पॉइंट पे आई कैन नॉट इवन टेल यू पता नहीं कितने फीट ऊंचाई पे हम चढ़ चुके थे। लाइक हम लोग ना सेकंड वाले पॉइंट पे थे, व्यू पॉइंट पे थे। जो टॉप पॉइंट था अभी भी पहुंचना बाकी था। दिस वाज द सेकंड पॉइंट जहाँ से हम ऑलमोस्ट सारा आइलैंड देख सकते थे ऊपर से। तो हमने सोचा भाई इसके ऊपर नहीं जाने वाले। लिटरली इस वीडियो के बैकग्राउंड में ना आई कैन हियर माई नॉइज़। तो हम फिर भी कैसे तैसे थोड़ा सा जान लगा के और ऊपर गए। तो हमें पता चला कि इसके ऊपर एक और पॉइंट है जो टॉप पॉइंट है। तो टोटली हमने 3 पॉइंट्स तक हम पहुँचे थे। उसके बाद हम हार चुके थे एंड आई वॉज लाइक बस बाबू अब मैं नहीं चढ़ सकती। इवन सिया वॉज टायर्ड बिकॉज वो बच्ची थी और उसे हमें कैरी करके नीचे ऊपर करना पड़ रहा था। तो हम बस वहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके अगेन निकले। हम पानी भी नहीं पिए, फिर हम वहाँ से निकल गए हमारे नेक्स्ट स्टॉप के लिए। बाय द वे गाइस, भर भर के सनस्क्रीन लगा के जाना अगर आप यहाँ पे जा रहे हो। ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू, अगर आप ये ट्रिप प्लान कर रहे हो बोट एंड बियॉन्ड से, आप अगर फुल डे का ट्रिप नहीं प्लान करना चाहते हो, गो विथ आफ्टरनून का ट्रिप। बिकॉज मॉर्निंग का जो होगा ना आपका प्लान वो पूरा धूप में होगा, बट आफ्टरनून का जो प्लान होगा वो दैट इज़ गोइंग टू बी इन लाइक 2 घंटे का टाइम आपको धूप में निकालना। उसके बाद आपको एक बहुत ही प्लीजेंट सा मौसम मिल जाएगा। सो उसके बाद हम जैसे कि 2 पहाड़ के अंदर से आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे बोट लेके गुजरते हैं। बट आज ना जिस टाइम हम गए थे उस टाइम पे पानी का प्रेशर मतलब जो लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम था, जिसकी वजह से बोट वहाँ तक नहीं जा पाएगी करके ना हमने जस्ट वहाँ पे बीच में बोट रुका के फ़ोटोज़ निकाले। और फ़ोटो निकालने में भी उस लेडी ने हमारी बहुत मदद की। लाइक वीडियो फ़ोटोज़ जितना भी आप देख रहे हो ना सब उसी ने निकाला था। उसके बाद हमें लंच दिया गया एक सुंदर से पहाड़ के साइड में रुकाया, जहाँ पे हमने फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करते हुए लंच किया, जिसमें बहुत सारे आइटम थे, वेज एंड नॉन वेज दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जाने के एक दिन पहले आपको मैसेज आएगा और आपको सिलेक्ट करके बताना है कि आपका मील क्या होने वाला है एंड उस हिसाब से वो लोग प्रिपेयर करके रख देते हैं। उसके बाद गए हमारे लास्ट स्टॉप जहाँ पे हमें स्नोकलिंग करना था। तो ये आइलैंड भी अगेन बहुत छोटू सा आइलैंड था, बहुत बड़ा नहीं था, एकदम छोटू सा था। मतलब आप घूम के पूरा आइलैंड ना एक हाफ एन आवर या 40 मिनट्स में कवर कर सकते हो। उसके बाद हमने कॉस्ट्यूम चेंज किया, हमारे नॉर्मल ऐसे कपड़े पहने घरेलू वाले। ऑफकोर्स स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो है नहीं हमारे पास, हमने घरेलू कपड़े पहने। एंड उसके बाद हमने अपना वो स्नॉर्कलिंग वाला किट लिया और चले गए पानी में। हालांकि पानी यहाँ का उतना साफ़ नहीं था बिकॉज हम जिस टाइम पे गए थे ना उस टाइम पे काफ़ी जगह पे ना रेन हो रहा था, बारिश हो रहा था, तो मौसम थोड़ा सा डिसबैलेंस चल रहा था। बट स्टिल आज के आपको स्नॉर्कलिंग करना है क्या, तो हमने कहा कि येस वी वांट टू डू। अब आए हैं इतना दूर तो हमें एक्सपीरियंस तो करना ही था। तो उतना क्लियरली नहीं, बट येस वी सॉ फिश एंड मैनी थिंग डाउन दैट समुंदर ओशन। इट वॉज एक्चुअली वेरी गुड एंड इतना ज़्यादा क्लीनिनेस था ना, सिया ने भी काफ़ी इन्जॉय किया, प्लस उसने काफ़ी हमें कोऑपरेट भी किया। उसके बाद हम वापस से हमारे बोट पे बैठे। ऑलरेडी 6 बज चुके थे, जो कि हम अपने शेड्यूल से लेट चल रहे थे बिकॉज हमने काफ़ी जगह पे बहुत टाइम ले लिया था टू बी ऑनेस्ट। बट उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने हमें कहा कि अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। तो स्नॉर्कलिंग वगैरह हमने अराउंड 20 मिनट्स किया। उसके बाद हम सेमी कपड़े में निकल गए। मैंने पी थाई टी एंड बाबू ने एंड सिया ने खाया फ्रूट्स वगैरह, जो अगेन उनके साइड से ही था। आपने जितनी भी चीज़ें हमारे सामने देखी है खाते हुए या रखे हुए, सारी चीज़ें इनके तरफ से ही थी, फ्री थी। उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना था। इसके अलावा भी हमें कोको कोला वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें अनलिमिटेड यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी। उसके बाद काफ़ी प्लीजेंट मौसम हो गया था शाम होने की वजह से, और सनसेट इंजॉय करते हुए हम नीचे उतर गए और हमें हमारे होटल की तरफ ड्रॉप किया गया सेम प्राइवेट वैन से। तो पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ अवेलेबल एंड हमने अराउंड 20 के स्पेंड किया था इस पूरे ट्रिप के लिए, जिसमें खाना वगैरह सब कुछ अनलिमिटेड एंड फ्री था। आपको बाकी सारी डिटेल्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आपको कहाँ से बुकिंग करना है वो भी मिल जाएगा। इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।